Hello, now we'll have discussion about how to which we are going to check that number is rational or irrational that we are going to prove. So before that, we'll see that what we have seen previously about LCM, SCF, how these things are important. Little bit we have recap about that, what we have seen in the exercise 1.1. So LCM is what? Least common multiples. So for the given numbers, maybe we have two numbers, three numbers. For that, when we are trying to find the LCM, so LCM is the number which is divisible by the all given numbers. So that is the first least common multiples that is divisible by the all numbers. जितना भी नंबर दिया हुआ है सारा नंबर से क्या होगा वो डिविजिबल होगा. सो समटाइम्स जो वर्ड प्रॉब्लम आता है देयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है. अब यदि प्राप्त करना होगा यू हैव टू फाइंड द लोएस्ट नंबर्स दैट कैन डिवाइड. तो उस केस में क्या निकालेंगे? एचसीएफ. और लोएस्ट नंबर जो कि गिवन नंबर से डिविजिबल होगा तो उस केस में क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा. यदि टू और थ्री नंबर्स दिया हुआ है और हाईएस्ट नंबर रिमेनिंग ऑल नंबर से डिविजिबल है तो हाईएस्ट नंबर क्या होगा? उसका एलसीएम होगा. ओके. और जितना भी गिवन नंबर से यदि स्मॉलेस्ट नंबर सबको डिवाइड कर रहा है तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? उसका एचसीएफ होगा. ओके. सो दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. So that we have seen before this. और एचसीएफ क्या होगा? हमेशा गिवन नंबर में सबसे छोटा नंबर जो है या तो उसके बराबर होगा या उससे भी छोटा होगा. और एलसीएम क्या होगा? हमेशा जो भी नंबर दिया हुआ है उससे बड़ा होगा. ओके. सो फाइनली हियर इन केस ऑफ टू नंबर्स एक फॉर्मूला है अपने पास एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. So this is valid only in case of two numbers. एक number one into number two. Okay. और यहाँ पर prime factorization is important. So by the help of prime factorization, by division methods like this, you can find the factors. Okay. So now we are going to see what is important here for us about how we are going to check the rational numbers, irrational numbers, all these things we are going to check. So what is the concept behind this? वो देखना है. मान लीजिए we have any prime number p. Okay, a small p is the any prime number. Prime number क्या है? How you can define the prime number? So prime number ऐसा नंबर है जिसका कि दो ही फैक्टर हो. एक फैक्टर वन और दूसरा फैक्टर नंबर इटसेल्फ. और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? टू. सो प्राइम नंबर एक लिए स्मॉल p. ओके. नाउ इफ we have numbers such that some number we have suppose a square. Okay. If this a square is divisible by p, then what is the meaning of this? Okay. If a square is divisible by p, then if this condition is going to satisfy, ऐसा होने के बाद क्या होगा? a भी क्या होगा? p से डिविजिबल होगा. तो a क्या है? वेयर a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है. सो a होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर. देन ओनली इट इज पॉसिबल. सो ए स्क्वायर यदि p से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा? p से डिविजिबल है. यही आपका एनसीईआरटी में थ्योरम 1.2. ओके. सो यही देता है बेस हाउ टू प्रूव दैट गिवन नंबर्स आर irrational number. Okay. Now suppose if you take in general
we'll take the example about √2. If क्वेश्चन में पूछता है कि √2 is irrational, you have to prove. सो इरेशनल प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अपोजिट ले लेंगे. सो हम लोग लिख सकते हैं कि एज्यूम और लेट √2 इज रेशनल नंबर. सो √2 यदि रेशनल नंबर हुआ, देन √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओके, p/q के फॉर्म में लिख सकते. सो हियर वी आर टेकिंग लाइक ए सपोज a/b, or you can write in the form of p/q, you can write in the form of rs. Here a/b, and provided b should not be equal to 0. Now अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. और a/b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a²b². सो फ्रॉम हियर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2b² इक्वल टू a². सो फाइनली यहाँ पर क्या पता चल रहा है, इफ यू सी हियर दैट यहाँ पर a² का फैक्टर क्या है, 2 × b². तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज a² किससे डिविजिबल है, 2 से. a² इज डिविजिबल बाय 2. तो अब क्या होगा, a भी 2 से डिविजिबल होगा बाय थ्योरम. a is also divisible by what, 2. अब यहां से प्रूफ हो गया कि एक जो है जिसका एक नया फैक्टर क्या आया, 2 आ गया. दिस इज द वन पार्ट. तो टिल नाउ वी आर एबल टू प्रूव दैट ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है. ओके, हम लोग पहले क्या कंसिडर किए, √2 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b बोथ आर द प्राइम नंबर्स. अब क्या करना है, हम लोग को शो करना है कि b² का भी एक नया फैक्टर्स है. So that we want to prove. Now already we have proved that a is divisible by c. अब अगेन एक नया एज्यूम करेंगे, लेट a इक्वल टू 2c. a का एक नया फैक्टर क्या है, 2 है. तो जब 2 से a को डिवाइड करेंगे तो एक और कोई मल्टीपल आएगा. तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एज a इक्वल टू 2c. ओके, so that is the reason why we are taking here. So now finally what we are going to obtain, okay, here want means हम लोग इसको इक्वेशन नंबर लिख सकते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, a इक्वल टू 2c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो क्या आया, 2b² इक्वल टू a की जगह पर 2c, तो क्या मिला, 4c². तो फाइनली क्या आया, b² इक्वल टू दिस 2 विल बी कैंसिल बाय 2 टाइम्स. So this 2c². तो यहाँ पर अगेन व्हाट वी गॉट, b² का एक फैक्टर क्या है, 2 है. So that is b² is divisible by what, 2. तो b² 2 से डिविजिबल है, तो b भी किससे डिविजिबल होगा, तो किससे डिविजिबल होगा, 2 से. b is also divisible by 2. So from here what we can say that a and b having one more common factor, that is the 2. But earlier what we consider, a and b are the prime. So hence a and b has common factor as 2. Common factor क्या है, as 2. Finally what we have, contradiction. Okay, finally we have contradiction.
What is the contradiction here? We have supposed that A and B are the prime numbers, but here we got A and B having common factor 2 also. This means both are composite numbers. Hence, contradictions arise. So, root 2 is इरेशनल. हम लोग क्या माने थे? रेशनल. रेशनल नहीं है तो क्या हो गया? ये इरेशनल है. सो रूट टू इज रेशनल. यदि सिंगल नंबर दिया हुआ है जैसे लाइक रूट टू, ओके, तो इसमें क्या होगा? थोड़ा स्टेप्स ज्यादा आ जाएगा. यदि सेम मान लीजिए दिया हुआ है, इट इज 5 - √3, दैट इज गोइंग टू बी दी इजी. इसको हाफ स्टेप्स में हो जाएगा. सो लेट वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द एक्सरसाइज 1.2. So this is the similar one, okay, and this is the different one. So first we'll go one by one. So first we need to show that root 5 is the irrational. So you also can pause the video and you can practice how it is happening, okay? Okay. So what is the steps? First we are going to assume. सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे let root 5 is rational number. तो रूट 5 जब रेशनल नंबर हो गया, सो ये किसके बराबर वी कैन राइट? रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, वेर ए एंड बी आर द प्राइम नंबर्स. ओके, वेर ए एंड बी आर प्राइम नंबर. दिस मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है. ओके, नाउ दिस वन विल टेक एज द इक्वेशन 1 मान लीजिए. नाउ क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या आएगा? रूट 5 का स्क्वायर क्या आया? 5. और ए बाय 1/b का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. सो दिस वन वी कैन राइट एज, क्या लिखेंगे? 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर. सो यहाँ पर क्या दिखाता है कि ए स्क्वायर का एक और फैक्टर क्या है? 5b. 5 है और दूसरा फैक्टर क्या है? बी स्क्वायर. सो फाइनली नया फैक्टर क्या आया? 5. सो दिस इज द इक्वेशन 2. सो ये यहाँ से क्या पता चलता है कि दैट इज ए स्क्वायर इज डिविजिबल. किससे? डिविजिबल बाय 5. ये क्या कॉन्सेप्ट है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट हियर फॉर द रफ वर्क. यदि मान लीजिए कोई नंबर है 20, तो 20 को फैक्टराइज करेंगे. व्हाट वी कैन राइट? 4 × 5. तो इसका मतलब क्या है? 20 क्या है? 5 से डिविजिबल है. 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है. और 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 एंड 5 इज ऑलरेडी देयर. सो 20 इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 4 एज वेल एज 5. सो जो भी फैक्टर्स है पर्टिकुलर नंबर का, उससे वो डिविजिबल होगा. तो यहाँ पर हम लोग को ए स्क्वायर क्या आया? 5 × b². इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है. तो ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 5 से. सो ए भी डिविजिबल होगा थ्योरम से. ओके, एनसीईआरटी का थ्योरम 2.1. सो ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. अब एक ये पता चल गया कि ए इज डिविजिबल बाय 5. नेक्स्ट हम लोग को क्या शो करना होगा? कि बी इज आल्सो डिविजिबल बाय सम न्यू नंबर्स दैट वी वांट टू शो हियर. ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं? अब क्या करना होगा? हम लोग को एज्यूम करना होगा. एज्यूम ए इक्वल टू एक नया नंबर ले लेते 5 से. ओके, कि ये किसके बराबर है? 5c का, क्योंकि उसका एक फैक्टर तो 5 है, तो दूसरा कुछ फैक्टर होगा दैट टेकन एज द c. सो अब इसको हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस
फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, और बाय यूजिंग इक्वेशन 1 और 2 हम लोग लिख सकते हैं. सो नाउ वी सब्स्टिट्यूट ए इक्वल टू क्या अपने पास 5c. तो क्या मिलेगा, 5b² इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25c². एंड फाइनली दिस 5 5 टाइम्स इज 25. सो यहाँ पर आया b² व्हाट इज 5c². So what we are saying that b² having the factor as the 5. Okay. So b² का एक फैक्टर क्या है, 5. So b² is divisible किससे, 5 से. So b² divisible है 5 से, तो b भी divisible होगा. So b is also divisible by 5. तो इन बिटवीन दीज आर द फ्यू वर्ड्स यू नीड टू राइट. इससे क्या होगा, पता चलेगा आप क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो. डायरेक्ट ऐसे लिखने से आपको मार्क्स कम आएगा. ईच एंड एवरी स्टेप्स यू नीड टू राइट. तो नाउ बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 एंड ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. ओके. सो इससे क्या होगा, कंट्राडिक्शन. तो यहाँ पे मिला वी गेट ए एंड बी हैज कॉमन फैक्टर 5, एज कॉमन फैक्टर 5. तो इससे क्या है अपने पास, कंट्राडिक्शन है. दैट गिव्स और arises क्या, कंट्राडिक्शन. क्या कंट्राडिक्शन आया, वी हैव कंसीडर दैट √5 इज द रेशनल. लेकिन जो माने थे उसका मान्यता खत्म हो गया. सो क्या हो गया, हेंस √5 क्या है, इरेशनल नंबर है. सो लाइक दिस वी हैव टू टेक द स्टेप्स. एंड लास्ट में क्या लिख देंगे, प्रूव्ड. ओके. So this is the how we are going to proceed in case of √5 is the irrational number. One question always like this will come, or what is the question number 2? Like this they are going to ask. Question number 2 में क्या एक यूनिकनेस है, इसमें ओनली √5 नहीं है, क्या है 3 + √5. Sometimes in the question, maybe they will ask you that prove that √5 is the irrational and also show that 3 + 2 √5 is the irrational. Like this also question can be done. They will ask you. Otherwise, ऐसा भी आता कि √5 is the irrational, so that 3 + 2 √5 is the irrational. तो उस केस में √5 ऑलरेडी वो बोल रहा है कि इरेशनल है, इट इज गिवन. तो उसको हम लोग को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है. ओके. तो लाइक हियर वी आर कंसिडरिंग दैट ऑलरेडी √5 इज द इरेशनल, दैट हम लोग ऑलरेडी कंसिडर करके आगे बढ़ रहे हैं. इफ दे विल आस्क यू टू प्रूव, तो यहाँ पर उसको पहले प्रूव करना होगा कि √5 इज द इरेशनल. देन विल गो फॉर द प्रोसेस व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिमाग में है कि ऑलरेडी √5 इज द इरेशनल. अब हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 + 2 √5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, दैट वी आर गोइंग टू राइट. तो जो प्रूव करने बोल रहा है उसके अपोजिट हम लोग एज्यूम कर लेंगे. ओके. तो लेट एज्यूम, और सिंपली ऑल्सो वी कैन राइट लेट एज्यूम 3 + 2 √5 क्या है, इरेशनल दिया हुआ है. तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, क्या है, रेशनल नंबर. एज्यूम 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर. अब जब ये रेशनल नंबर हुआ, देन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 जब रेशनल मान लिया हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू a/b. ओके. वेयर a एंड b आर द को प्राइम. उसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. वेयर a एंड b आर को प्राइम.
like 2 and 3. ओके, अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू द स्क्वायरिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. और देखेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग की भी आवश्यकता नहीं है. सो फाइनली इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे. सो वी कैन राइट 2√5 a/b -3. सो 3 क्या था यहाँ पर, प्लस. सो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लेफ्ट टू राइट, सो दैट साइन बिकम द निगेटिव. और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया जाए. सो 2√5, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम, बी. तो विल गेट a -3b. अब क्या करेंगे, 2 को राइट साइड ले जाएंगे. तो 2 यहाँ पर क्या है, लेफ्ट में मल्टीपल में है. तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद राइट साइड क्या हो जाएगा, डिवीजन. सो फाइनली व्हाट विल गेट हियर, √5 इक्वल टू a-3/2b. सो हियर व्हाट वी आर सेइंग दैट राइट साइड क्या है, ओके, a-3/2ab. so this is going to be the rational. ओके, इट इज गोइंग टू बी द रेशनल. और √5 हम लोग को मालूम है, √5 क्या है, इरेशनल. हियर दे आर नॉट आस्किंग अस टू प्रूव दैट √5 इज द इरेशनल. यदि क्वेश्चन में आएगा तो पहले √5 को प्रूव करना होगा, देन विल गो फॉर दिस स्टेप्स. तो फाइनली यहाँ पर क्या आ गया, इरेशनल रेशनल के बराबर, जो कि संभव नहीं है. ओके, तो फाइनली हियर वी गॉट इरेशनल इक्वल टू रेशनल. बट क्या है, इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर क्या होगा, नहीं होगा. ओके, तो फाइनली व्हाट वी हैव अगेन, कंट्राडिक्शन. ओके, तो फाइनली दैट अराइज कंट्राडिक्शन. तो 3 + 2√5 को हम लोग जो एज्यूम किए इट इज रेशनल नंबर, वो मान्यता गलत हो गया. सो 3 + √5 इज इरेशनल. तो जब भी इरेशनल नंबर किसी के साथ आ रहा है, तो दैट इज इजी टू प्रूव दैट वी हैव लेस नंबर ऑफ स्टेप्स. नहीं तो क्या है, स्टेप्स ज्यादा है, जैसे हम लोग इस केस में देखें. ओके, मल्टीपल स्टेप्स आर देयर. So now we have another is about similar situation, but it is in the fraction. Okay, that we are going to see how we'll prove here. तो पहला क्या है, 1/√2. तो जब सिंगल दिया हुआ है तो इसको फिर हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस में भी थोड़ा लंबा होगा. ओके, क्योंकि ये किसी के साथ नहीं है, बट √2 नीचे है. तो √2 जब नीचे है तो यहाँ दे आर नॉट आस्किंग यू टू प्रूव दैट √2 इज द इरेशनल. डायरेक्ट √2 नहीं है, किसी के साथ है, 1/√2 है. सेकेंड क्वेश्चन में भी √5 क्या है, 7 के साथ है, मल्टीपुल में है या कुछ भी है. थर्ड में भी क्या है, √2 किसके साथ है, 6 के साथ है एडिशन में. सो हियर विल हैव लेस स्टेप्स. बट मेनी टाइम्स क्या होता है, पूछता, he proved that √2 is the irrational and also show that 1/2 is the irrational. So in that case, you have to show first √2 is the irrational number. Okay. So now here, what we are going to assume, let 1/√2 is rational number. इसको हम लोग जो पूछ रहा है उसके अपोजिट हम लोग एज्यूम करते हैं. तो 1/√2 को हम लोग रेशनल नंबर मान लिए. सो दैट इज 1/√2 क्या हो जाएगा, किसके बराबर हम लोग मान सकते हैं, a/b. तो वेर ए एंड बी क्या है, को प्राइम. को प्राइम मीन्स एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1. अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो क्या मिलेगा, b इक्वल टू a × √2. और फर्दर b/a इक्वल टू √2. अब यहाँ पर क्या हो गया, ये b/a जो अपने पास आया, ये क्या है, रेशनल.
है ना। और √2 क्या है, इरेशनल। तो अगेन सेम, rational equal to irrational, which is not possible. Okay, so that we can write. We know that rational numbers or simply rational cannot be equal to irrational. Okay, so it arises contradiction. क्या contradiction? What we have considered, it is the rational number, but it is not rational number. Okay, hence 1 by √2 is irrational. So when it is coming with anyone, that's easy to prove. Otherwise, it will take little time. Next, second question is that second question is about 7 √2. This was the first one. Next is the 7 √5. इसमें क्या मानना है? Okay. Any doubt is there? You can write in the comment box. And previous lecture of exercise 1.1 is already available. सो यहाँ पर आपके पास है 7 √5. सो एज्यूम करेंगे लेट 7 √5 इज रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर होने से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 √5 इज इक्वल टू a/b. और a/b क्या है? को प्राइम, वेयर a एंड b क्या है? को प्राइम. को प्राइम मतलब only one common factor, that is the 1. Okay, so finally नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग? इसको रीअरेंज करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और सिंपली वी कैन ब्रिंग द 7 टू द राइट साइड. तो 7 इज द मल्टीपल ऑफ √5. सो राइट साइड में क्या होगा? डिवीजन. ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? डिवीजन. सो व्हाट वी आर गेटिंग? √5 इक्वल टू a/7b. सो अगेन √5 क्या है? इरेशनल. ओके. और a/7 भी क्या है? रेशनल. तो कभी भी रेशनल क्या होगा? इरेशनल के बराबर नहीं होगा. ओके, so that we can write same thing. irrational किसके बराबर नहीं है? रेशनल के बराबर नहीं. ओके, so finally we have contradiction. Okay, so that arise contradiction. तो contradiction क्या है? हम लोग माने थे कि 7 √5 क्या है? रेशनल नंबर है. बट यहाँ पर आ गया ये किसके बराबर है? इरेशनल. सो फाइनली दैट इज आल्सो इरेशनल. सो हेंस 7 √5 इज irrational number. So that we have proved. Like this, again, we have third one, that is about 6 plus √2. So जब भी किसी के साथ है तो क्या होगा? It will take less process. तो थर्ड वन क्या है? 6 plus √2. तो जो प्रूव करना है उसके अपोजिट मानते हैं. सो लेट 6 plus √2 इज रेशनल. सो रेशनल होने के कारण क्या लिख सकते हैं हम लोग? 6 plus √2 किसके बराबर? a/b. और a/b क्या है? को प्राइम. आर को प्राइम. सो को प्राइम मीन्स हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर. अब क्या करना है? इसको रीअरेंज करना है. तो हम लोग क्या करेंगे? √2 लेफ्ट में, 6 क्या है? प्लस में है. तो राइट साइड में क्या हो जाएगा?
minus. Now we'll rearrange. So root 2 equal to what we'll have? A minus 6b. B is the LCM, okay? So now finally this is the RHS क्या है? Rational. और LHS क्या है? Irrational. So similar thing you are going to obtain. So finally it rises, or we can write it arises, contradiction. What is the contradiction? Here you got rational equal to irrational, that is the contradiction. So hence क्या प्रूव करना 6 plus root 2 is irrational. Any doubt so far? कुछ भी डाउट होने से you write in the comment box. We'll try to always address. Okay. So this is the part about this exercise 1.2. So एक क्वेश्चन यहाँ से आना आवश्यक है. So next we are going to see previous year questions. Okay, these are the questions which was asked. That is in 2026, and some questions are from the previous year. So first we are going to see some important questions, and later we'll see in other lecture we'll see the all at least last 10 years questions. Okay, so first all of you practice NCERT and this previous year question. So on the basis if you concept समझ में आ गया तो आप आसानी से solve कर सकते हैं, since question will not be repeated. So concept क्लियर होने से आप आगे बढ़ा सकते हैं इसको. अब यहाँ पर क्या है? What is they asking? HCF of 3 to the power 7 into 7 to the power 3. मतलब एक नंबर है एंड दूसरा है जिसका फैक्टराइज क्या हुआ है 3 to the power 3 into 7 to the power 7. ओके, सो मान लीजिए कोई नंबर ए है जो कि 3 to the power 7 into 7 to the power 3 के बराबर है. कोई नंबर बी है जो 3 to the power 3 into 7 to the power 7 के बराबर है. तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों में जो कॉमन है वो देखना है और उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है. सो 3 दोनों में कॉमन है और 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 3 है. सो 3 to the power 3. ओके, और उसके बाद दोनों में कॉमन 7 भी है और 7 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 3. सो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 to the power 3 into 7 to the power 3. सो सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट एचसीएफ. दिस इज द 1 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, सो बाय सीइंग इटसेल्फ यू विल एबल टू आंसर. अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल नॉट एंड विद जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n. सो जीरो से एंड होने के लिए क्या चाहिए? जीरो से एंड होने के लिए उसका फैक्टर 2 and 5 होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट एंड विथ जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर. अब यहाँ पर देखिए, इट इज फर्स्ट वन इज व्हाट अबाउट फर्स्ट वन इज 4n. सो यहाँ पर यदि हम लोग n लेते हैं 5, सो व्हाट विल गेट हियर? 4 times 5 20. सो क्या हुआ? इट इज गोइंग टू एंड विथ जीरो. सेकेंड में देखिए क्या है? 4 to the power n है, तो इसमें दिस कैन बी राइट 2 into 2 to the power n. So finally it is written as to the power n multiplied by to the power n. So इसका कोई भी फैक्टर क्या है? 5 नहीं है. फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए, तभी उसके एंड में क्या होगा? जीरो होगा. जैसे इसमें 4 into 5 क्या है? 2 into 2 into 5. लेकिन सेकेंड में क्या है? कोई भी फैक्टर नहीं है. So finally, due to that, what will happen here? That is not going to be the part here. So finally, that is not the factor here. So like this, we'll have a discussion. Okay. So finally, we can see now the third one.
After that, we'll come to conclusion what is going to be the answer. Okay. So here what we have another thing that is going to be the part here. Okay. So finally, third क्या है? What is the third one? Third one 3n+1. अब मान लीजिए 3n 3 लेते हैं 3 to the power 3 plus 1. Okay, in place of n better we'll take 2. So 3 times is 9 plus 1 is 10. So here one's place having what here? 0. Whereas D number क्या है? What is the D number? 10 to power n plus 1. तो यहाँ पर n का कोई भी वैल्यू ले लेंगे, मान लीजिए 1 लेते हैं, तो इट विल गेट 10 to power 2. So that is the 100. तो यूनिट प्लेस क्या है? 0 है. सो ओनली बी में पॉसिबिलिटी है, ओनली बी that will not end with 0. So that is the answer is 4 to the power n. Okay. Next we have another one, given that root 3 is an irrational number. Prove that 2 minus 5 root 3 is also an irrational number. So it is 3 marks question. So that can be solved in this way. Okay. So already it is given that root 3 is the irrational. यदि नहीं दिया होगा तो इसको भी प्रूव करना पड़ेगा. ओके. सो इसमें हम लोग क्या करते हैं? लेट 2 minus 5 root 3 is रेशनल. जो प्रूफ करना हो उसका अपोजिट मानते हैं इज रेशनल नंबर. सो ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 minus 5 root 3 equal to a upon b. Now we'll do the rearrangement. Okay. So here we want means this minus 5 root 3 we can take RHS side and a by b LHS side like that, so we can take. So here we'll have 2 minus a by b equal to 5 root 3. So finally b will be the LCM here, so 2b minus a equal to 5 root 3. Now 5 will take इधर LHS, तो क्या हुआ? 2b minus a by 5b इक्वल टू कितने के बराबर? रूट 3. तो ऑलरेडी दिया हुआ है रूट 3 क्या है? इरेशनल. ओके. सो रूट 3 इज द इरेशनल और LHS क्या मिला अपना? रेशनल. तो फाइनली वी नो दैट क्या इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं होगा. ओके. रेशनल किसके बराबर नहीं होगा? विल नॉट बी इक्वल टू इरेशनल. ओके. इट अराइज contradiction. It arises contradiction. So finally 2 minus 5 root 3 is irrational. Okay. So like this we have to prove. Next question है HCF दिया हुआ है. ओके. सो यहाँ पर नंबर क्या है? अननोन फॉर्म में x के टर्म में है हियर. ओके. सो सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन हियर? HCF एक नंबर क्या है? 135x². ओके. और b क्या है? 189x³. सो इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं. सो 135 को फैक्टराइज करेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर? ओके. इट विल बी डिफिकल्ट हियर, सो यू कैन डू द फैक्टराइजेशन हियर. सो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बाय विच 135 डिविजिबल होगा किससे? 3 से. सो 3 4 टाइम्स 12 and 15. सो 5. फिर किससे डिविजिबल होगा? 3 से. तो यहाँ पर क्या आएगा?
15. Okay. Again, 15 किससे डिविजिबल है? 3 से 5 times. And again, prime number last 5, 1. So finally क्या आया? 3 to the power 3 into 5 to the power 1 into x square. Similarly, 189 को करेंगे फैक्टराइजेशन. So 189 again 2 से डिविजिबल नहीं है 3 से. So 3 6 times, 3 3 times, 3 से 2 times, 1 times, 3 से 7 times, and finally here 7 times 1. So क्या आया? 3 to the power 3 into 7 into x to the power 3. तो SCF क्या होगा इसका? SCF is the highest common factor. So what is the common term here? 3. And what is the minimum power of the 3? That is the 3. और दूसरा कॉमन क्या है? x. So x का common exponent क्या है? 2. Okay, what is the minimum exponent that we are writing? So 3 to the power 3 is the 3 times 9, 9 3 times is the 27. So 27 x square. So what दिया हुआ है क्या? SCF किसके बराबर है? 108. So that is finally 27 x square किसके बराबर हो जाएगा? 108. It is given. Okay. अब देखिए हम लोग को निकालना है किसका? एक्स स्क्वायर का वैल्यू. तो एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना है. तो फर्स्ट विल फाइंड द एक्स स्क्वायर. तो 27 से डिवाइड कीजिए. सो इट इज डिविजिबल बाय 3 9 टाइम्स. ओके. 3 3 टाइम्स 9, 3 6 टाइम्स, अगेन 9 4 टाइम्स. सो क्या मिला हम लोग को? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4. So finally from here, what we'll have? X equal to plus minus 2. Okay. So they're asking the value of X. So if numbers are positive, X's value is 2. Okay. So that is X equal to 2 or minus 2. Positive means 2, negative means minus 2. So this is how we are finding. Next question is prove that root 2 is the rational numbers. So this is already we have proved in the examples. So root 2 irrational है, क्या करना है? So let root 2 is rational. जो है उसका अपोजिट मानना है ना, is rational number. So फिर क्या लिखते हैं? That is root 2 equal to a by b. So यहाँ पर स्क्वायरिंग करना है और एक टाइम दिखाना है कि a स्क्वायर divisible by 2. So a is also divisible by 2 by theorem. Next time you will take a equal to 2c. Okay. तब दिखाना है कि b square is divisible by 2. So b is also divisible by 2. तो इससे पता चलेगा कि a and b का एक कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है. ओके. तो दैट्स वाई कॉन्ट्राडिक्शन आया, क्योंकि ए एंड बी यहाँ पर क्या है? को प्राइम. को प्राइम नंबर्स मीन्स ओनली वन नंबर इज कॉमन, दैट इज द कॉमन फैक्टर इज 1. सो ऑलरेडी इट इज वी हैव सीन अर्लियर, सो आई एम नॉट रिपीटिंग हियर. आप उसमें जाके देख सकते हैं. ओके, हाउ टू प्रूव. सो हियर 2 स्टेप्स विल कम. फिर क्या है? असर्शन रीजंस. व्हाट इज गिवन हियर? एचसीएफ. 2 नंबर का एचसीएफ क्या है? 18m है, वेयर m इज द प्राइम नंबर. सो क्या एचसीएफ इसका? 18m है. चेक करते हैं. ओके. सो दिस कैन बी 2 इंटू 18 लिख सकते हैं हम लोग, एम स्क्वायर. और 18m को सेम थिंग 1 इंटू 18 इंटू m. तो कॉमन क्या है यहाँ पर? 18. तो एचसीएफ क्या आ गया? 18. दूसरा कॉमन क्या है? m. m का स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 1. सो फाइनली 18m is the SCF. So this is correct. Okay. Again, what we have, SCF of two numbers is always less than or equal to a smaller number. Yes, this is also correct. It is now here, it is equal to the smaller number, that is 18m. So finally, assertion and reasons both are correct.
assertion and region both are correct. Okay, but here this is, you can't say it is the explanation of that assertion, but both are correct. Now again, here we have to prove 14 minus 2 root 3 is the irrational number, given that root 3 is the irrational. So fortunately, it is given that root 3 is the irrational. It is the given. So easily we can prove. Okay. अदरवाइज नहीं दिया होने से क्या करेंगे हम लोग को, रूट 3 को प्रूव करना पड़ेगा कि इट इज द इरेशनल. आफ्टर दैट हम लोग को प्रूव करना होगा कि 14 माइनस 2 रूट 3 is an irrational number. So that we should be careful what they're asking. According to that we can proceed. So finally इस केस में क्या होगा, less steps होगा. So it is already coming with either with any product or addition subtraction, so that number of steps will be less. So finally जो चीज प्रूफ करना है उसके अपोजिट, लेट 14 माइनस 2 रूट 3 इज क्या है, रेशनल नंबर. सो फाइनली हियर इसको रेशनल माने तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 14 माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी. समझ में आ रहा है, नहीं आने से कमेंट बॉक्स में लिखिए. विल ट्राई टू चेंज वेयर ए एंड बी क्या है, को प्राइम. सो फाइनली अगेन रीअरेंज करेंगे. सो 14 माइनस ए बाई बी इक्वल टू 2 रूट 3, और इसको b इज द एलसीएम, सो विल हैव 14b माइनस a इक्वल टू 2 रूट 3. अब 2 को लेफ्ट में लाने से 14b माइनस a बाय 2b किसके बराबर हो गया, रूट 3. सो फाइनली दिया हुआ है कि रूट 3 क्या है, इरेशनल, एंड वी आल्सो नो दैट इट इज द इरेशनल. और एलएचएस क्या आ गया, रेशनल. सो फाइनली इससे क्या आ गया, कंट्राडिक्शन. सो इट अराइजेस कंट्राडिक्शन. सो कंट्राडिक्शन क्या हुआ, हम लोग माने थे रेशनल है, लेकिन ये क्या किसके बराबर आ गया, इरेशनल का. सो 14 माइनस 2 रूट 3 क्या होगा, इज एन इरेशनल नंबर proved. So these are things we have to write properly. Again, similar thing is that 4 minus 2 root 5, okay, is irrational number if 5 is the irrational number which is already given. Okay, so whether we have seen earlier. So what is the 4 minus 2 root 5? No, we have not seen, so we can solve that one. Okay. So यहाँ पर दिया हुआ है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल. हम लोग को शो करना है कि 4 माइनस 2 रूट 5 क्या है, इरेशनल है. सो अगेन इट विल बी इजी. सो लेट 4 माइनस 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर. सो इरेशनल नंबर होगा तो व्हाट वी कैन राइट दिस वन एट द रेशियो ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स. सो 4 माइनस 2 रूट 5 क्या हो गया, ए बाई बी के बराबर, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम. सो फाइनली क्या हुआ, रीअरेंज करेंगे. 4 माइनस ए बाई बी इक्वल टू 2 रूट 5. सो फाइनली इट विल बिकम 4b माइनस ए, वेर बी इज द एलसीएम, इक्वल टू 2 रूट 5. अब 2 को एलएचएस में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4b माइनस ए बाई 2b इक्वल टू रूट 5. सो रूट 5 दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या है ये,
इरेशनल, और 4b माइनस a/2 भी क्या है, रेशनल। सो क्या हुआ, कंट्राडिक्शन आया, इट अराइजेज कंट्राडिक्शन। सो हम लोग जो माने गलती हो गया, सो हेंस 4 - 2√5 is an irrational number. That is true. So like this we have to do. Okay. Concept important. Now what they are asking, next question. Exponent of 3 in the prime factorization of 2025. So prime factorization क्यों important है? जब भी हम लोग को एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर। सो इसका करेंगे 2025। तो टेबुलेशन से, ओके। तो 2025 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है, सो 3 से करेंगे, क्या आया, 6, 2 21, सो 7 टाइम्स, 1 अगेन, सो 15। अभी क्या 3 से डिविजिबल है, सो 6 7 30, 6 6 12 13 5 18, ओके। सो स्टिल 3 से डिविजिबल है, सो 3 2 टाइम्स, अगेन 3 2 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, still divisible by 3. So 3 7 times, 3 5 times, is still divisible by 3. So 3 2 times, 3 5 times. Now it's not divisible by 3. So 5 से 5 5 times. So divisibility rule को याद रखना मन में हमेशा, ओके। सो फाइनली 2025 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का कितना एक्सपोनेंट आएगा, 4, और 5 का कितना एक्सपोनेंट आएगा, 2। ओके, 3 1 2 3 4 टाइम्स है। सो फाइनली क्या पूछ रहा है, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। So exponent of 3 कितना है, 4. This D will be the answer. Next we have here about so that number, this is the composite number. So ये को देखेंगे पहले, ए का सॉल्यूशन। कंपोजिट नंबर मीन्स जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा। सो हियर वी हैव क्या दिया हुआ, 2 × 5 × 7 × 11 और प्लस 11 × 13। सो दोनों में कॉमन क्या है, 11। सो we'll have 2 × 5 × 7 प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 13, ओके। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 11 × 10 प्लस 10 × 7 इज व्हाट, 70 प्लस 13। सो फाइनली क्या आया, 11 × 83। सो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका एक फैक्टर 11 भी है, एक 83 भी है, एक 1 भी होगा, एक 11 × 83 भी होगा, ओके। सो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। सो मोर देन 2 फैक्टर हो गया तो क्या हुआ, हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ याद नहीं करना, इट इज मैथमेटिक्स। अब बी का सॉल्यूशन निकालना है ना। बी में क्या पूछ रहा है, ओके, दैट विल ट्राई टू फाइंड। बी इज find the smallest number which is divisible by both 306 and 657। क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर जो कि दोनों से डिविजिबल है, तो क्या निकालना होगा, एलसीएम, ओके। यदि पूछता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दिस बोथ नंबर, तो एचसीएफ निकालना पड़ता, ओके। ना स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है कि जो इससे डिविजिबल होगा, तो क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए 306 और 657 को दोनों को क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। सो 306 को टेबुलेशन मेथड, ओके। सो 2 से डिविजिबल है, सो 153, नाउ इट्स डिविजिबल बाय 3। So 3 5 times, 3 1 times is still divisible by 3, 3 1 times, and here 17. So 17 itself is the prime number. So कितना आया, 306 का फैक्टराइजेशन
2 into 3 exponent 2 into 17. दूसरा नंबर 657. अगेन बाय टेबुलेशन कितना 6 + 5 कितना 11 11 + 7 18. 3 से डिविजिबल बाय सो 3 2 टाइम्स 3 1 टाइम्स 3 9 टाइम्स स्टिल डिविजिबल बाय 3 सो 3 से करेंगे 3 7 3 3 टाइम्स. अब देखिए 73 आया. तो अगर 73 इज डिविजिबल किसी भी टेबल में है 73. ओके 73 क्या है प्राइम नंबर है चेक करना होगा. यदि प्राइम नंबर है तो यहीं पर हम लोग को स्टॉप करना होगा. तो एक प्रैक्टिस आएगा. ओके तभी क्या होगा प्रॉब्लम जल्दी बनेगा और आप लेस टाइम में कर सकते हैं. तो फाइनली इट इज इटसेल्फ इज द प्राइम नंबर. सो फाइनली क्या है आपका 657 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का एक्सपोनेंट 2 इंटू 73. अब इसका निकालना होगा एलसीएम. सबसे पहले कॉमन क्या है 3 to the power 2. फॉर्चुनेटली दोनों में है. ओके तो लिख लिए. अब जो कॉमन नहीं है क्या कॉमन नहीं है 2. सो 2 लिख लिए. एक्सपोनेंट 1 फिर क्या है 70 फिर क्या है 73. अब इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही हो जाएगा एलसीएम. तो क्या है अपने पास 9 है फिर 2 है फिर क्या है 17 है और क्या है 73. So finally, this is a very huge number. That is the 22338. Okay, this is the smallest number which is divisible by 306 and 657. ये दोनों का क्या होता है कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही क्या है एलसीएम. तो नेक्स्ट वी हैव सो दैट √2 and minus √5 is the irrational number. Okay, that we have to show. तो इसको दिखाने के लिए यहाँ पर दोनों इरेशनल नंबर हम लोग को मान के चलना होगा. √5 and √2 both are irrational number. They are not asking us to prove. If they'll ask us to prove, then we go for the proof. Okay. So here we have √2 is also irrational and minus √5 is also irrational. So दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा इरेशनल नंबर होगा. So that we have to take care. Okay. So finally, otherwise, if you try to prove, then how we are going to get that also we can see. Okay. So same process. What will be the process? Similar what we have done earlier that we are going to consider. On the basis of that, we'll show that it is rational or irrational that we are going to see. So now here let we consider √2 minus √5. Okay. So here we consider that it is the is rational number. And that we can write √2 minus √5 suppose as the r. Now इसको rearrange करते हैं. So √2 minus r equal to √5. अब नेक्स्ट क्या हम लोग करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड. You want you can write a by b also. Okay, same answer we'll get. So squaring both side करने से क्या आ गया √2 minus r whole square equal to 5. अब a minus b का होल स्क्वायर फॉर्मूला 2 plus r square minus 2 √2r. All right, this is the expansion equal to 5. अब रिमेनिंग टर्म को एक साथ तो रूट वाले को एक साथ रखेंगे. So we'll have here चलो पहले r² minus 2 √2r लिखते हैं और 2 को इधर लाए RHS में. So 5 minus 2 that is equal to 3. And now we have r²
Okay, and minus 3 will take here, and this term will take right side 2 root 2 r. So finally we can write r square minus 3 2r को लेफ्ट में ले आए, दिस इज इक्वल टू रूट 2. सो फिर क्या आ गया, रूट 2 क्या है, इरेशनल, दैट वी नो. और एलएचएस में क्या आ गया, रेशनल. तो फाइनली contradiction, okay, it arises, contradiction, hence root 2 minus root 5 is an irrational number. क्या है ये, irrational number. So like this we are able to do this. Okay, so next we have about some more problems. This is about again they're finding the LCM is given, then x is equal to. So first we'll find the general LCM. What is given, a equal to क्या है, to the power 2 into 3 to the power x. b क्या है, to the power 2 into 3 into 5. समझ में आ रहा, ओके, सेम कॉन्सेप्ट समझना. c क्या है, टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 7. अब इसमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, 2. ओके, 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 2, सो टू द पावर 2. अब 3 भी क्या है, दोनों में कॉमन है, 3 का एक्सपोनेंट इसमें 1 है, उसमें x है, तो 3 टू द पावर x. नेक्स्ट क्या है, 5 एंड 7 जो कि दोनों में कॉमन नहीं है, दैट वी नीड टू राइट. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4, 5 टाइम्स कितना हो गया, 20, 27 टाइम्स कितना हो गया, 140 इंटू 3 टू द पावर x. ओके, तो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना चाहिए. ओके, समटाइम्स मे बी इन हरी इन वरी छोटा चीज भी क्या हो जाता, मिस्टेक हो जाता. अब क्या दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, ओके. तो फाइनली 140 किसके इंटू 3 टू द पावर x किसके बराबर है, 3780 दिया हुआ है. ओके, एलसीएम इज गिवन. सो फाइनली अब निकालना है x का वैल्यू. सो फर्स्ट विल टेक द 3 टू द पावर x, क्या होगा, 3780 डिवाइड बाय 140. ओके, 37 क्या दिया हुआ है, 3780, इसको डिवाइड करना है आपको 140 से. तो यहाँ पर कैंसिलेशन, 0 0 कैंसिल, फिर what is the common, so finally you will get here this is equal to 27. अब क्या है, 3 टू द पावर x, और 27 को we can write 3 to the power 3. so finally from here what will get, x equal to 3. x किसके बराबर है, 3 के बराबर है. कौन सा सही है, c is the correct one. Concept, now they're asking this is little different. Okay, sum of two numbers is 12 15 and HCF is 81, then possible pair of such numbers, ऐसा कितना नंबर हो सकता है. ओके, सो HCF दिया हुआ है 81, एलसीएम से मतलब नहीं है, और सम ऑफ टू नंबर्स. तो फाइनली मान लीजिए लेट कोई एक नंबर x है मान लीजिए, और एक नंबर y है, तो दोनों का सम क्या है, 12 15. सो एक नंबर x होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक 12 15 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं हम लोग. तो इसमें दोनों का सम क्या है, 12 15 है, और HCF 81 है. इसका मतलब दोनों का एक एक फैक्टर क्या है, 81 है, जो कि कॉमन फैक्टर है दोनों में. ओके, सो फाइनली इस 12 15 हाउ वी कैन राइट इन द प्रोडक्ट ऑफ 81. सो 12 15 को जब हम लोग 81 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, दैट वी नीड टू चेक. ओके,
So ये क्या आया 15. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 इंटू 15. अब ये 15 क्या है? दिस इज द सम. ओके, कोई भी दो नंबर्स, इसको हम लोग कितने टाइप से लिख सकते हैं? 81, 15 को क्या क्या लिख सकते हैं? Many combinations, what are we can write? 10 plus 5, one combinations. Another what we can write? 8 plus 7 also we can write. Okay. And another we can write 1 plus 14 also we can write. Other what we can write? Apart from this. Okay. Any other combination is possible? 10 प्लस 5 कितना? 15. 8 प्लस 7 15. 7 प्लस 8 ऑल्सो क्या होगा? सेम कॉम्बिनेशन है, रिपीट नहीं करेंगे. और 1 प्लस 14 15. 14 प्लस 1 15 ऑल आर सेम. ओके, सम में लिखना है. एनी अदर पॉसिबिलिटीज? आई डोंट थिंक सो. ओके, तो यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटीज है? 3 पेयर बना. ओके, दैट्स व्हाई दिस बी विल बी द करेक्ट. हियर विल हैव 3 पेयर्स. सो नंबर मान लीजिए, एक नंबर क्या हो जाएगा? फ्रॉम हियर विल हैव 810. और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 5. 8 5 times 40. लाइक दिस वी कैन चेक. ओके, so next we have the number 5 to the power n cannot end with digit 0 where n is the natural number. तो इसका रूल क्या है कि जो भी यूनिट प्लेस में जीरो होगा उसका एक फैक्टर 2 एंड 5 होना चाहिए. तो यहाँ 5 टू द पावर n क्या है? 2 नहीं है. ओके, सो नंबर 5 to the power n cannot be end with digit 0. So this is statement assertion is correct. Now number ends with 0 if its prime factorization contains both 2 and 5. This is correct. So A and B, A and R both correct. And R क्या है? Correct explanation. R is correct explanation of A. So as per that जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना. सो नेक्स्ट क्या है? एचसीएफ. दोनों के एचसीएफ माना गया है एन, एलसीएम माना गया है एन. देन वैल्यू निकालना है किसका? एन माइनस 7 एन. तो पहले हम लोग एचसीएम एलसीएफ निकाल के देन विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. नंबर क्या है? 98. और दूसरा नंबर क्या है? 28. तो दोनों को हम लोग को फैक्टराइज करना है. कैलकुलेशन से कर सकते हैं. 98 किससे डिवाइड है? 2 से. तो कितना आया? 49. करेक्ट. 3 से नहीं है, 5 से नहीं, 7. 7 टाइम्स 7 1 टाइम्स. तो फाइनली 98 हुआ 2 इंटू 7 एक्सपोनेंट 2. सिमिलरली क्या है? 28. 28 इजी है. सो टू द पावर 2 इंटू 7. सो एचसीएफ क्या होगा इसका? दोनों में कॉमन क्या है? एक कॉमन 2 है यहाँ पर. और उसका लोएस्ट फैक्टर और एक्सपोनेंट क्या है? 2. दूसरा क्या है? 7. Okay, so finally HCF is 14. This is what equal to M. नेक्स्ट क्या है? एलसीएम. एलसीएम में क्या निकालते हैं? जो कॉमन है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट. सो 2 कॉमन है, 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट. 7 कॉमन है, 7 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2. सो फाइनली 4 इंटू 49. ओके, दैट इज द एलसीएम. तो कितना आएगा? 4 इंटू 49. So 9 4 times is the 36. 4 4 16 plus 3 19. We have 196. So this is equal to n. Okay. तो अब निकालना है हम लोग को, किसका निकालना है? वैल्यू ऑफ n माइनस 7n. n क्या आ गया? 196. 7 इंटू m का वैल्यू क्या आया हम लोग को? 14. ओके, तो वी हैव 196 माइनस यहाँ पर 7 इंटू 14. तो 7 14 7 times is how much? 98. So finally answer is how much? 98. Okay. So like this
we are solving. So this we got the value. So these are the important questions from the previous years related to the real numbers. Okay. So any doubt is there, any requirement is there, you can write in the comment box. Like, share, subscribe so that regular update you will get. Okay. Share with your friends also. Thank you. Thank you very much.